खोजते रहिएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो इंसान के पिताजी बोले थे कि हम मोदी जी को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, आज उसका बेटा अपने पिताजी के बात को ख्याल नहीं रखा, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकता है। कम से कम पिताजी के बात को तो ख्याल रखते हैं, औकात होना चाहिए। बिहार नेतृत्व चौधरी को औकात नहीं है। बिहार परिषद के नेता प्रतिपक्ष है। अरे तो बना दिया, किसको बनाएंगे? भाजपा के पास चेहरा नहीं है। ये कुत्ता बिल्ली की तरह जो लड़ाई कर रहे हैं, मीडिया में सामने में मीडिया में आने के लिए वो लोग लड़ाई कर लेते हैं। विधान सभा में देखे होंगे कि किस तरह से वो लोग लड़ाई कर रहे थे। तो वो लोग बिहार का नेतृत्व करेंगे? जिसका खुद का राजनीतिक कैरियर राजद से शुरू हुआ हो और वो इंसान इस तरह का बात करता हो, तो उसको तो शर्म होना चाहिए। वही सम्राट चौधरी जी है ना, जिनके पिताजी शौकनी जी जो बोले थे कि मोदी जी को हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, आज उन्हीं के बेटा इस तरह का बात कर रहे हैं, तो शर्म होना चाहिए। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का एक बयान आया और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। इन सभी पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। इन सब मसलों पर बात करें, हमारे साथ में जाप की नेत्री हैं प्रिया राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे सम्राट चौधरी। अरे वही सम्राट चौधरी जी है ना, जिनके पिताजी शौकनी जी जो बोले थे कि मोदी जी को हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, आज उन्हीं के बेटा इस तरह का बात कर रहे हैं, तो शर्म होना चाहिए। एक कहावत है ना कि कुत्ता के सामने रोटी फेंकी और छीन लीजिए, तो वही काम नीतीश कुमार जी किए, रोटी फेंके और छीन लिए, तो मुंह बन गया है। शर्म होना चाहिए, तो शर्म नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, अलर बलर जो मन होता है। जिसका खुद का राजनीतिक कैरियर राजद से शुरू हुआ हो और वो इंसान इस तरह का बात करता हो, तो उसको तो शर्म होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री फेस है अभी। कौन फेस है? सम्राट चौधरी। पहले विजय सिन्हा और पहले सम्राट चौधरी अपना में फरियाल है कि कौन है विपक्ष का नेता और कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। पहले अपने ये कुत्ता बिल्ली की तरह जो लड़ाई कर रहे हैं, मीडिया में सामने में मीडिया में आने के लिए वो लोग लड़ाई कर लेते हैं। विधान सभा में देखे होंगे कि किस तरह से वो लोग लड़ाई कर रहे थे, तो वो लोग बिहार का नेतृत्व करेंगे और बिहार वाले लोग उनको मान लेंगे। अरे किसी के बारे में आप लोग कुछ भी बोल देते हैं कि मुख्यमंत्री, औकात होना चाहिए। बिहार नेतृत्व चौधरी को औकात नहीं है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है। अरे तो बना दिया, किसको बनाएंगे? भाजपा के पास चेहरा नहीं है। भाजपा के पास चेहरा नहीं है तो किसी को चलो किसी को, कभी इसको तो कभी उसको। चेहरा है, चेहरे के लिए सम्राट चौधरी को बनाया गया। ये लोग राजद के पाठशाला से ही आए हैं, ये समझ लीजिए। आज कुछ भी बोल रहे हैं अपना नेम फेम या मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन जो इंसान के पिताजी बोले थे कि हम मोदी जी को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, आज उसका बेटा अपने पिताजी के बात को ख्याल नहीं रखा, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकता है। कम से कम पिताजी के बात को तो ख्याल रखते हैं ना। पिता भी तो भाजपा में ही है ना, वही ना बोल रहे हैं। आज बोले कुछ और कल बोले कुछ, और आप बोलते हैं किसी को पलटू राम, आप बोलते हैं किसी को कुछ भी। तो पहले अपने अंदर झांक के देखिए ना कि आप क्या है, आप इससे पहले कहाँ थे, आपको किसने बनाया है। तो पहले ये सोचिए ना कि नया बाप खोजते रहिएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। नया बाप मतलब क्या? मतलब कुछ भी आप बोल दीजिएगा, तो कुछ भी आप भी बोल दीजिएगा। आपको हिम्मत है मिट्टी में मिलाने का? जो खुद मिट्टी में मिल गया उसको क्या मिट्टी में कोई मिलाएगा? युवा चेहरा है मिट्टी बिहार के। भाजपा बिहार में पहले से मिट्टी में मिल गया है। आपको पता है ना नीतीश कुमार जी के बारे में? एक कहावत है ना कि कुत्ता के सामने रोटी फेंकी और छीन लीजिए, तो वही काम नीतीश कुमार जी किए, रोटी फेंके और छीन लिए, तो मुंह बन गया है। तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे, छटपटाहट है इन लोगों का। और ये अलर बलर कुछ भी बयान देते रह रहे, इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। जितना भी समाजवादी पार्टियां हैं सबको नेपाल और बांग्लादेश टपाएंगे भाजपा वाले। ये खुद चले जाएंगे कहाँ, इसका कुछ पता आता नहीं है। 24 के चुनाव में ये लोग कहाँ चले जाएंगे ये खुद पता नहीं है। कोई घड़ियाली आंसू यही ना इस गोलंबर पे अश्विनी चौबे जी रो रहे थे जब किसान मर गए थे। बोल रहा था कि मेरा एक दोस्त मर गया है। और यही दिल्ली में जो किसान आंदोलन में 700 किसान मरा, तो उस पर चुप्पी साध लिए, एक आवाज तक नहीं निकला। तो इन लोगों का बात ही छोड़ दीजिए। ये लोग जब अपने पे आती है ना, तो घड़ियालू आंसू निकालने लगते हैं, और जब दूसरे पे आता है तो लांछन लगाते हैं। अभी क्या कहते हैं, अभी मामला चल रहा है ना आनंद मोहन वाला, तो उस पे भी ये लोग चुप है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं? भाजपा तो बोल रही है कि वोट के लिए सब किया जा रहा है। ताकत नहीं है, आप में ताकत नहीं है।
आप में ताकत नहीं है, आप इसका मतलब मजबूत नहीं है, आप मजबूत नहीं है, इसीलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप मजबूत होते, भाजपा क्या करे, क्या चाहते हैं भाजपा क्या करेगा इसमें? ठीक है तो भाजपा सफाई, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपको क्यों लोग मानेंगे? तो भाजपा नहीं रहेगा तो रहेगा कौन बिहार में? बिहार देश की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। देश छोड़िए ना, बिहार की बात कीजिए ना, बिहार में है ना, बिहार की बात कीजिए। बिहार में अगर आप विपक्ष का भूमिका सही ढंग से नहीं निभा रहे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर औकात नहीं है। भाजपा के अंदर औकात नहीं है बिहार में। सुन लीजिए ना, भाजपा 24 और 25 में बिहार से सभी पार्टियों को सफाया कर देगी। वो खुद सफा हो गए हैं, वो खुद सफा हो गए हैं, वो क्या सफा करेंगे, वो खुद सफा हो गए हैं। इसलिए स्थिर रहिए और देखिए कि क्या होने वाला है और बहुत अच्छा होगा। जो होगा बहुत अच्छा होगा, बिहार के लिए बेहतर होगा। कौन भाजपा करेगी बिहार के लिए? अच्छा, भाजपा की क्या औकात है? फिर वही आ जाए। काहे आप लोग भाजपा का इतना गुण गाते हैं, काहे बोलते, बताइए, हद है। पैसा पे मत बिकिएगा, ये बात हम बताते रहे ना, कल होके आप ही का शोषण होगा। मतलब जो भाजपा के बारे में बोले वो पैसा बिक जाता है, वही सब बोलता है। जो अपने देश और बिहार के बारे में सोचेंगे वो भाजपा के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप हमारे बिहार के बारे में सोचेंगे तो आप भाजपा के बारे में क्या कहें, बोलना तो दूर की बात, सोचेंगे भी नहीं आप। आज आप बोल रहे हैं ना, कल आपके साथ ही शोषण होगा, फिर कहाँ जाएंगे आप? किसको सुनाएंगे दर्द और तकलीफ? अभी तकलीफ झेल रहे हैं ना, बिहार में झेल रहे हैं ना, तो यही आने वाला समय में भी तकलीफ होगा, तो इसीलिए बच के रहना है। चलिए, तो बच के रहना है। प्रियाराज हैं जाप की नेत्री हैं और इनका कहना है कि वही अश्विनी चौबे जो एक किसान, उनके मित्र किसान की मौत हो जाती है तो घड़ियाली आंसू रोते हैं, और वही लगभग 700 से ऊपर किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनके मुंह पर टेप सट जाता है। और वहीं शकुनी चौधरी के बारे में इन्होंने बताया कि शकुनी चौधरी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वो एक समय था जब वो महागठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे, तो शकुनी चौधरी का एक बयान आया था कि नरेंद्र मोदी को मिट्टी में गाड़ देंगे, नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पे मिट्टी में गाड़ देंगे। और वहीं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि मिट्टी में मिला देंगे नीतीश कुमार को, और वो भी राजनीतिक तौर पे। बहरहाल इनकी बातों से कितने सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।